नन्हे बीज से विशाल वृक्ष बनने की यात्रा जैसे शुरू होती है, वैसे ही गर्भ में शुरू होता है एक महान जीवन का निर्माण। माँ के विचार और भाव भी बच्चे का भविष्य बनते हैं। जय भक्तामर, जय आदिनाथ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्को किलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। नमस्कार भाइयों और बहनों, दर्शकों, कोख से संस्कारों की पहली बात, एपिसोड नंबर 5 और गर्भावस्था का महीना छठवां। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है भाई और बहनों। आज आपका जो माताएं जिनका छठवां महीना चल रहा है वो इसको ऐसे समझ सकती हैं। आज नेचुरल प्रोसेस है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस समय लेकिन ध्यान क्या करना है? अगर आपका ध्यान, मैंने महसूस किया 15,000 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं भक्तामर गर्भ संस्कार। तो जब माताएं बार बार ये समस्याएं हमारे सामने रखती हैं तो हम ये कहते हैं ये गर्भ संस्कार का छठवां महीना। अगर बोलें तो जो न्यूरॉन्स हैं, जो 76 अरब न्यूरॉन पूरे गर्भावस्था के 9 महीने में डेवलप हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट होता है न्यूरॉन्स का तो वो 6वें महीने में होता है। 6वें महीने में बच्चे का बुद्धि तंत्र, इंटेलेक्चुअल पावर सबसे सुप्रीम स्टेज में पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को यदि बुद्धिमान बनाना है तो मां को बुद्धू रहना पड़ेगा। बुद्धू का मतलब, अगर अनेक जगह क्या होता है, आपको अपनी ऊर्जाओं को शून्य की ओर लगाना है, ना कि लोगों के कुछ लोग आपके दिल को दुखाते रहते हैं, किसी की बातों से आपका दिल दुख जाता है, आप मानसिक रूप से अनावश्यक तनाव को लेने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा एक श्रेष्ठ बुद्धि का धारक नहीं बनेगा। हम बार बार कहते हैं माताओं, बार बार हमारी एक बात को आप लोग ध्यान रखना कि आप गर्भावस्था के महीने में, हम तो कहते हैं कि भक्तामर स्तोत्र को लिखा करो। माताएं पूछती क्यों लिखा करें? लिखा करने का क्या मतलब है? मेरा कहना है कि जब आप लोग आंखों से किसी चीज को देख करके पढ़ते हो, ध्यान रखिए, आंखों से देख करके यदि आप पढ़ रहे हो तो आंखों के दोष दूर होते हैं। आंखों से देख के पढ़ रहे हो तो आंखों के दोष दूर होते हैं। कानों से सुन के अगर आनंद ले रहे हो तो कानों के दोष दूर होते हैं। और यदि आप हाथों से लिख रहे हो तो शरीर के दोष दूर हो जाते हैं। कई बार सवाल उठते हैं कि इन बुक्स काम करेंगे क्या लिख के?
है कि उसके पति में भी जो अच्छाइयां हैं, सच्चाइयां, उसको जाने देना, वो रिसीव करे, अपने बच्चे को बताए कि तेरे पिताजी में ये गुण है। एक गरीब गिरा हुआ था, उसे उन्होंने संभाला है। एक बीमार था, उसे उन्होंने दवाई दी है। गौ माता को चारा दिया है। बहुत सारी छोटी छोटी अच्छाइयां जो उसे बताना चाहिए। कम से कम उससे बच्चा जो है ना, पिता के संस्कार को लेकर भी आगे बढ़ना शुरू करेगा। अगर आपने 6वें महीने में अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा बुरा किया, सोचो बच्चे का ब्रेन जब चीजों को लिखना शुरू कर रहा है तो बुराई के साथ लिखना शुरू कर रहा है, वो बच्चा 90 साल तक के लोगों के लिए उसी प्रकार का बन जाएगा। याद रखना, बच्चे को क्या बनाना है ये माँ डिसाइड करती है, कैसे बनाना है ये माँ का चरित्र डिसाइड करता है। तो इसीलिए आपसे हम कहना चाहेंगे कि 6वें महीने को बहुत अद्भुत बना लीजिए। 6वें महीने का एक संस्कार और है, मेमोरी पावर बच्चे का मैजिकल बना लीजिए। याद रखिए, यहीं पर जो हिप्पोकैम्पस होता है, एक लेफ्ट हिप्पोकैम्पस, एक राइट हिप्पोकैम्पस। लेफ्ट हिप्पोकैम्पस छोटी मेमोरी, राइट हिप्पोकैम्पस बड़ी मेमोरी। बड़ी मेमोरी में डाल दीजिए बात कि तुझे किसी का बुरा नहीं करना है, तुझे अच्छा इंसान बनना है, लोगों का भला करना है, बुद्धिमान बनना है, कल्याणकारी बनना है, मंगलकारी बनना है, खुशहाल बनना है, खुशहाली फैलाना है। जैसे माँ ने अगर ये सोच रख ली तो यकीन मानिए उसके लिए खान पान भी वैसा बनाइए। अपने खान पान में बुराइयों को शामिल बिल्कुल नहीं करना है। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, आपको किसी का भी दिल ना दुखाया हुआ भोजन आपको स्वीकार करना है, तो आपका बच्चा एक महान बच्चा बनेगा। रात्रि के भोजन का त्याग कर दीजिए, उसे निशाचरी कहा जाता है। निशाचर राक्षसों को कहते थे। अपने बच्चे में अगर मानवीय प्रवृत्ति, दैवीय प्रवृत्ति को जागृत करना है तो आपको भी एक महान इंसान के गुणों को धारण करना होगा। तो यही है भक्तामर स्तोत्र का 6वां महीना। मैं चाहता हूं आप लोग दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। जो इस एपिसोड को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उसका जीवन मंगलकारी बन जाए और भारत भूमि की आने वाली संतानें विश्व में भारत को श्रेष्ठता की ओर पहुंचाने में सबसे आगे रहें। यही हमारी भावना है। मैं डॉक्टर अनीस जैन आप सबसे कहूंगा कि अगले एपिसोड को 6वां एपिसोड 7वां महीना, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण रहता है माताओं। हर प्रकार की चीजों में आपको एक्सपर्ट बनना है, तभी आपका बच्चा सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनेगा। थैंक यू वेरी मच। अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार द्वारा मिशन साइकिल बैंक के माध्यम से अब तक 25 स्कूलों में 250 प्लस साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। आज भी कई विद्यार्थी रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। आइए उनके शिक्षा मित्र बने। एक साइकिल हेतु सहयोग राशि 4500 रुपए। सहयोग राशि यहाँ भेजें। श्रवण समाचार जैन समाज का यूट्यूब चैनल अब आपके मोबाइल पर। देखते रहिए जैन महानुभावों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोग्राम, वार्ताएं एवं विशेष खबरें। इस प्रयास को सराहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्रवण समाचार के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।